और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक RS प्रसाद ने षड्यंत्र रच करके हमारे भाई की हत्या करवाई है। और जब मैं बाहर था तो क्यों हमारे भाई के साथ कुछ नहीं हुआ? और जल्द इसका खुलासा करेंगे और सत्य और अहिंसा के साथ लड़े हैं और सत्य और अहिंसा। मेरे भाई की हत्या हुई है और इस हत्या के पीछे खान सर हैं। पटना के बेउर जेल के बाहर सोमवार को जैसे ही ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद बाहर निकले, उन्होंने ऐसा आरोप लगाया जिसने पहले से चल रहे कोचिंग विवाद को और ज्यादा विस्फोटक बना दिया। 12 दिनों तक जेल में रहने के बाद बाहर आए रोशन आनंद के चेहरे पर भाई को खोने का दर्द भी था और गुस्सा भी। जेल से बाहर आते ही उन्होंने सीधे फैजल खान उर्फ खान सर और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक RS प्रसाद का नाम लेते हुए कहा कि उनके छोटे भाई प्रिंस यादव की हत्या एक साजिश के तहत करवाई गई। रोशन आनंद ने कहा कि जब तक वो बाहर थे तब तक उनके भाई को कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे उन्हें जेल भेजा गया उनके भाई की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। रोशन आनंद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनके भाई की मौत कोई सामान्य घटना नहीं है, इसके पीछे एक बड़ी साजिश है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले उन पर और उनके साथियों पर फायरिंग का आरोप लगाया गया था, लेकिन बाद में वीडियो सामने आने के बाद सच सबके सामने आ गया। फैजल खान और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक RS प्रसाद ने षड्यंत्र रच करके हमारे भाई की हत्या करवाई है। और जब मैं बाहर था तो क्यों हमारे भाई के साथ कुछ नहीं हुआ? और जब मैं जेल चला आया तो मेरे भाई की हत्या हो गई। ये साजिश है। और देखिए फैजल खान की अगर हम बात करें तो फैजल खान कितना झूठ बोला है। आप पीछे गोलीबारी कैसे हुआ थी? पीछे हुई किसकी तरफ से हुआ? फैजल खान की तरफ से गोलीबारी हुआ है। फैजल खान की तरफ से गोलीबारी हुआ है। करेंगे और अहिंसा के साथ लड़े हैं और सत्य और अहिंसा लड़ेंगे। आपके सभी भाई जिंदा हैं, सभी शीशा बंद कर लीजिए। सत्य और अहिंसा के साथ आप मेरा साथ दें। हमने भाई खोया है, आप हमारे भाई हैं, आपको हमारा साथ देना होगा। हमने पीछे बैठा लीजिए। अभी समय है हमारे लिए। पीछे बैठा लीजिए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग लगातार झूठ बोलकर उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके भाई की मौत के बाद मामला और गंभीर हो गया। जेल से निकलने के बाद रोशन आनंद ज्यादा देर पटना में नहीं रुके। वो सीधे अपने पैतृक गांव धमसैना जिला सहरसा के लिए रवाना हो गए, जहां उनके भाई प्रिंस यादव का अंतिम संस्कार होना था। गांव में पहले से ही सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा थी। रविवार देर रात जब प्रिंस यादव का शव नेपाल से गांव पहुंचा था तब पूरे इलाके में मातम छा गया था। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल। माँ बाप अपने बेटे को खोने के गम में टूट चुके थे। प्रिंस यादव की मौत ने सिर्फ परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे इलाके को झकझोर दिया। क्योंकि कुछ दिन पहले तक वो बिहार के सबसे चर्चित कोचिंग विवाद के केंद्र में थे और अब अचानक उनकी मौत हो गई। उधर रोशन आनंद के आरोपों पर खान सर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। खान सर ने एक वीडियो जारी कर कहा कि उन्हें भी प्रिंस यादव की मौत का गहरा दुख है। उन्होंने दावा किया कि प्रिंस उनके करीबी लोगों में से एक थे और उनकी मौत की खबर सुनकर उन्हें सदमा लगा। खान सर ने कहा कि प्रिंस की हत्या नहीं हुई है, वो पहले से बीमार था और उसका इलाज चल रहा था। उन्होंने एक वीडियो क्लिप का भी हवाला दिया जिसमें प्रिंस के दोस्त ये कहते दिखाई दिए कि उन्हें पहले भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थी और वो लगातार दवा ले रहे थे। हालांकि अब सवाल यही है कि आखिर सच क्या है? क्या प्रिंस यादव की मौत किसी बीमारी की वजह से हुई? क्या ये वास्तव में एक सामान्य मौत है या फिर जैसा रोशन आनंद आरोप लगा रहे हैं उसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? इन सवालों का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। नेपाल पुलिस जांच कर रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें कुछ दिन पीछे जाना होगा। आखिर ये कहानी शुरू कहां से होती है, कहां से पूरी वारदात की शुरुआत हुई?
2 जून की रात पटना के कदम कुआं इलाके में स्थित खान सर के कोचिंग सेंटर पर अचानक हमला होता है। पथराव होती है, तोड़फोड़ होता है और हड़कंप मच जाता है। उस समय खान सर की तरफ से एक दावा किया जाता है कि उनके सेंटर पर हमला करने आए लोगों ने फायरिंग की। आरोप सीधे ज्ञान बिंदु कोचिंग की तरफ चला गया और ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। रोशन आनंद जेल चले गए, लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। कुछ ही दिनों के बाद एक वीडियो सामने आया जिसमें खान सर के गार्ड गोली चलाते हुए नजर आए। वीडियो वायरल होते ही मामले की दिशा बदल गई। पुलिस ने खान सर के दोनों गार्ड को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उन्होंने गोली चलाने की बात स्वीकार की। इसके बाद खान सर की भूमिका को लेकर सवाल उठने लगे। मामला कोर्ट पहुंचा। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। इसी बीच रोशन आनंद जेल में थे। और उनके भाई प्रिंस यादव भी इसी विवाद में नामजद आरोपी। फिर 14 जून को अचानक खबर आती है कि नेपाल के विराटनगर के एक होटल में प्रिंस यादव मृत पाए गए। शव पर चोट के निशान होने की चर्चा हुई। मौत को लेकर कई सवाल खड़े हो गए। अब एक तरफ भाई की मौत का दुख है, दूसरी तरफ पहले से चला आ रहा कोचिंग विवाद। यही वजह है कि जेल से बाहर आते ही रोशन आनंद का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने सीधे खान सर पर गंभीर आरोप लगा दिए। आने वाले दिनों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट, नेपाल पुलिस की जांच और भारतीय एजेंसियों की कार्रवाई इस पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने में अहम भूमिका निभाएगी। फिलहाल बिहार की सबसे चर्चित कोचिंग लड़ाई अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। ये लड़ाई सिर्फ 2 कोचिंग संस्थानों की प्रतिस्पर्धा नहीं कही जाएगी, बल्कि इसमें एक युवा की मौत, हत्या के आरोप, कई अनसुलझे सवाल भी जुड़ चुके हैं। फैजल खान और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक RS प्रसाद ने षड्यंत्र रच करके हमारे भाई की हत्या करवाई है। और जब मैं बाहर था तो क्यों हमारे भाई के साथ कुछ नहीं हुआ, और जब मैं जेल चला आया तो मेरे भाई की हत्या हो गई। ये साजिश है। और देखिए फैजल खान की अगर हम बात करें तो फैजल खान कितना झूठ बोला है। आप पीछे किसकी तरफ से हुआ? गोलीबारी हुआ है। फैजल खान की तरफ से गोलीबारी हुआ है।